देश गड्ढे में देख नहीं रहे हो। हमें ऐसे लोग रोटी खाते रोड पे घूम रहे हैं, टेम्पू वालों पुलिस वाले मारते हैं। इतना घाटा पड़ा है, 4 टेम्पू थे, चारों बेच दिए मैंने लॉकडाउन में। इतना घाटा पड़ा है सरकार में, इससे सरकार जैसी तो सरकार ने आनी चाहिए दोबारा। यहाँ पर पुलिस छोड़ दी है, गांव में गैया छोड़ दी है, कहाँ जाएं? रोटी हाथ में लेकर खाना देखा नहीं आपने अभी? पुलिस वाले हर गोल चक्कर पे 1-1 हज़ार रुपए लेते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो, और कागज पूरे होते ना फिर भी 1 हज़ार रुपए ले लेते हैं। मीडिया वाले आज हमें पहली बार मिले जिंदगी में, 5 साल ऑटो चलाते हो गए, आज तक कोई मिला नहीं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 24 के चुनावों में ज्यादा समय नहीं रह गया, आचार संहिता भी लागू हो गई है। सीधा मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या लगता है 80 लोकसभा सीटों पर यूपी की क्या होने वाला है। क्या भाजपा फिर से रिपीट करती नजर आएगी या फिर इस बार जनता किसी और को मौका देगी? सीधा इस पर बात करेंगे, क्या होने वाला है बताइए। किसका? हाँ, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है योगी जी का राज कैसा रहा है? योगी की राज बढ़िया है। बढ़िया है जी। आ रहे हैं फिर से दोबारा? आएंगे दोबारा। 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे? बिल्कुल फुल बहुमत से आएंगे। फुल बहुमत से आएंगे, आप बताइए। बताओ भैया। अखिलेश यादव जी आएंगे फुल बहुमत से। और बधाइयों वोट करेंगे सिब्बल चाचा को लोकसभा बधाइयों से। बधाई उसे हाँ जी। करेंगे। क्यों, ऐसा क्या बेहतर लगता है उन्हें? नहीं, हमारा तो परिवार वही है, अखिलेश परिवार। वही है। ठीक। कहते हैं उनकी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि परिवारवाद चला रहे हैं वो, एक के बाद एक के बाद एक। परिवारवाद और भी है, बीजेपी में भी है परिवारवाद। कैसे? और भी है, और भी लोग हैं परिवारवाद। राजनाथ सिंह का लड़का है, वो परिवारवाद नहीं है, बताइए। लेकिन कहते हैं ना भाजपा ने तो विकास किया है। हिंदी करो अब। बोलिए। मैडम, परिवारवाद नहीं चलता है, विकास चलता है। जो हमारे यहाँ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कर दिया, अखिलेश भैया ने कर दिया, वो कोई नहीं कर पाएगा। 5-10 साल बिछड़े हुए बीत गए, कुछ नहीं हो पाया वहाँ पर। कोई नया हुआ हो तो बताओ। कहते हैं भाजपा जब से आई है ना तब से पूरे देश में विकास ही विकास हो रहा है। यूपी में तो नाम ही बदल दिया है पूरी तरीके से। देश गड्ढे में देख नहीं रहे हो। हमें ऐसे लोग रोटी खाते रोड पे घूम रहे हैं, टेम्पू वालों पुलिस वाले मारते हैं। कहते हैं यूपी को तो योगी जी ने बदल के रख दिया है पूरी तरीके से। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। कम से कम इतने घाटे में पहुँच गए, कम से कम इतना घाटा पड़ा है, 4 टेम्पू थे, चारों बेच दिए मैंने लॉकडाउन में। इतना घाटा पड़ा है सरकार में, इससे सरकार जैसी तो सरकार ने आनी चाहिए दोबारा। कहते हैं रोजगार दे दिया है, महिलाएं सुरक्षित कर दी है। सबसे बड़े रोज 2,000 का 50,000 का चालाना मारते पुलिस वाले, और बाद में भरना पड़ता हमें। कौन तो इसमें कोई हमें फायदा हो रहा है? 50-50 1 लाख का चालान है मेरे गाड़ी देखो नागानी में। लेकिन लोग तो ये कहते हैं, बाद भी कागज होने के बाद भी पुलिस वाले 1 हज़ार रुपए लेते हैं हाईवे पे। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो योगी ने किया है ना यूपी में, ऐसे ही योगी अलग अलग राज्यों में हो तो बेहतर है। योगी जी ने किया है, यहाँ पर पुलिस छोड़ दी है, गांव में गैया छोड़ दी है, कहाँ जाएं? रोटी हाथ में लेकर खाना देखा नहीं आपने अभी? देखा था ना, गांव में से खेत में गाय रखाने जाते हैं, यहाँ पर आया जाता वैसे परेशान है। यही रोजगार है। सांड छोड़ता है, गंजा छुड़वा दें, बेरोजगार कर दिया, किसान पैदल कर दिया। कहते हैं कुछ नहीं है किसान के हाथ। किसानों को तो बहुत सुविधाएं दे रही है भाजपा सरकार। कुछ नहीं दे रही है, कुछ बताइए क्या दिया है किसान? सम्मान, हाँ, सम्मान निधि योजना दे रही है। सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा किसी खाते में। 2,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 गेहूँ खाया थी गई है, कहाँ से सम्मान निधि कहाँ रह गई? कहाँ सम्मान निधि दे रहे हैं ना वो? उससे ज्यादा हमारे खेत खराब हो गए, हमारे बाप गेहूँ में सोते मर गए। क्या हो गया? यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि योगी जी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग की है, हर किसी को सुरक्षित बना दिया है यूपी में। पुलिस वाले हर गोल चक्कर पे 1-1 हज़ार रुपए लेते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो, और कागज पूरे होते ना फिर भी 1 हज़ार रुपए ले लेते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूं। मैं तो कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है या नहीं? कहाँ सो गया? जब 1 हज़ार रुपए हम तो नाकानी में ले रहे हैं, पूरे दिन में कमाते 10 रुपए कर 1 हज़ार इकट्ठी ले लेते, तो वे कहाँ व्यवस्था बढ़िया? पूरा शासन पुलिस के हाथ में दे दिया है, इसलिए सरकार दोबारा नहीं बनेगी। अब दोबारा अब के बार नहीं बनेगी, अखिलेश भैया ही जीतेंगे। मनेगी क्यों ना मनेगी? 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, भाजपा की आ रही है? अजी मोदी की आएगी, हाँ। आ रही है मोदी की। मोदी की बाकी आ इतना रही ही है। लफ्ज बहुत है हमारे लिए। आएगी मोदी की आएगी। अच्छा, हाँ जी। प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे? मन जाएगा, हाँ। मन जाएगा। यूपी में रहेगा तो मनेगा, क्यों ना मनेगा जी। प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार बहुमत अखिलेश भैया की सरकार आएगी। मोदी गए गड्ढा में, अब गए लेके झोला। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन? हाँ, गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश। गठबंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन है, पर कम से कम विपक्ष में हमारे बैठेंगे सही, हमारे साथ तो रहेंगे। यहाँ तो कौन बैठा है? हमारी तो यहाँ दिक्कत आती रहती है। अगर सरकार पूरी बनती है, दिक्कतें आती रहती, कम से कम सामने तो होंगे। एक बार में सारे ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? कैसे ले लेते हैं? कोई वर्दी है और लाइसेंस भी है फिर भी ले लेते हैं, जहाँ का परमिट है फिर भी ले लेते हैं मैडम। तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? क्या आवाज उठाएं? फिर रैपटे मारते हैं, क्या फायदा?
आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लो सीज हो गया। थाने भेज देते जाओ। मीडिया वाले आज हमें पहली बार मिले जिंदगी में, 5 साल ऑटो चलाते हो गए, आज तक कोई मिला नहीं। नहीं मिला है यहाँ तक, कभी को किसी ने आप लोगों की आवाज नहीं सुनी किसी ने। किसी ने भाई नहीं सुनी है। 5 साल बाद आज मिले हैं, वो आज मिल गए और उनसे आवाज भी करेंगे। 2 मिनट सीज करके हाथ दे दो, जाओ थाने उठा लेना। पर्ची लेके दे देंगे, ले जाओ। अच्छा, लेकिन भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाएंगे। अरे जो हमें नहीं मालूम, मोदी बन जाए योगी बन जाए, हमें चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, आगे भी चर्चा करेंगे 24 चुनावों को लेकर। इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिएगा कि लोग कहते हैं कि योगी जैसे है वैसे ही अलग अलग राज्य में भी सीएम होने चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीजिंग भारत।